सरकार रबी फैसलों की एमएसपी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये ऐलान भी दिवाली से पहले हो सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम नमस्कार। सीएसीपी की तरफ से हमने वो रिकमेंडेशंस यहाँ पर सरकार को ऑलरेडी जाते हुए देखी हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ नंबर्स आपके पास हैं और कब तक ये ऐलान हो सकता है? जी मनीषा, सही कहा आपने। सीएसीपी की तरफ से हमने रिकमेंडेशन सरकार की तरफ को जाती देखी है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक के अंदर रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। सरकार 6 रबी फसलों का एमएसपी तय करती है। इसके अंदर गेहूं है, बाजरा है, चना है, मसूर दाल है, सरसों है और साफ्लावर ऑयल है। खासतौर पर हमने देखा कि सरकार का फोकस इस बार एडिबल ऑयल पर काफी रहा है। सरकार आत्मनिर्भर बनने की वहां पर तैयारी कर रही है। तो हमें यहाँ पर सरसों और जो साफ्लावर ऑयल है उसकी कीमतों में 7 से 8% की बढ़ोतरी आते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा ये कि दालों में भी सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए भी सरकार जो है चना दाल और मसूर दाल, इन दोनों में खासी बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। तो ये मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए बढ़ोतरी होगी। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि दोपहर तक इसकी आपको घोषणा आते हुए दिख जाए कि सरकार ने इसमें बढ़ोतरी कर दी है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्ट कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार ने की है। तो आप बस आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, तब तक ये सारा फैसला आपके सामने होगा। वेल एब्सोल्युटली असीम, जैसे आप कह रहे हैं कि 6 रबी की फसलें हैं, 2 से 9% का इजाफा यहां पर बन सकता है, जो कि सीएसीपी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही है। और जैसे हमें असीम बता रहे थे कि ये 2025-26 के ईयर के लिए है, बुआई होनी अभी बाकी है। और एज अर्ली एज आज अगर कैबिनेट के एजेंडा में ये आ जाता है तो आज ही इसको क्लैरिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं वो यहाँ पर गेहूँ, सरसों, चना, मसूर है। और जिस तरह से एडिबल ऑयल्स को यहाँ पर सपोर्ट है, माना जा रहा है कि एमएसपी हम फिर से बढ़ता हुआ देखेंगे। एक ऑफकोर्स चीज़ ये भी देखनी होगी कि आगे जाकर यहाँ पर एमएसपी को सरकार प्रोटेक्ट कर पाती है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल पिछले काफी समय से यहां पर रहा है। अनुज, आपकी तरफ ये लेकर आना चाहेंगे खबर, क्योंकि अगर हम पिछले साल का सरसों का एमएसपी देखें तो वो भी सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद हमने यहां पर बहुत सपोर्ट प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा था। ज्यादातर पिछले एक साल के जो 4-5 महीने हैं वो बहुत शार्पली बिलो एमएसपी हमने प्राइसेस बनते हुए देखे थे। अब माना जा रहा है कि 5% का जो एमएसपी इजाफा है वो गेहूं में आता हुआ हम देखेंगे। 4 से 5% का इजाफा शायद सरसों में भी बनता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एमएसपी इंक्रीज किया, जो लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था, डेफिनेटली वो एक सपोर्टिव था। मगर कहीं ना कहीं जो अगर आप पैदावार की बात करेंगे, चाहे आप सरसों की बात करें, चाहे आप गेहूं की बात करें, इवन अगर आप राइस की बात करेंगे, तो सभी में अच्छी खासी हमने प्रोडक्शन आते हुए देखी थी, जिसकी वजह से भाव उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाए। तो उसी के लिए हमने देखा कि सरकार ने एमएसपी बढ़ाई कि किसानों को एक अच्छा दाम मिल सके, क्योंकि पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर की तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। मगर हाँ, एमएसपी बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसका असर किसानों को अच्छा मिलेगा और हो सकता है कि जो एकरेज है वो यहाँ पर अगेन बढ़ती हुई दिखाई दे। तो एमएसपी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है, अगर एमएसपी बढ़ती है तो साथ साथ एकरेज भी बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो हमें लगता है कि क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पल्सिस में हम थोड़े पीछे थे, मगर अगर एमएसपी बढ़ रहा है तो इस बार भी अगर अनाउंसमेंट आती है तो डेफिनेटली किसानों का मनोबल बढ़ेगा और एग्रेज जो पल्सिस में हम पीछे रह गए थे वहां पर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि एमएसपी अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑलराइट, तो पैदावार यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि इवन एज हमने प्रोडक्शन नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यील्ड्स हैं वो यहाँ पर हल्के से कमजोर रहे हैं। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव क्यूज़ यहाँ पर रबी की फसल की तरफ से एज ऑफ नाउ आते हुए, क्योंकि वाटर रिजर्वॉयर्स अच्छे हैं, नमी यहाँ पर सॉइल पे अच्छी है, एमएसपी भी अगर बढ़ जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फसलें जिन पर नजर रहेगी वो ऑफकोर्स सरसों है, गेहूँ है, चना है, मसूर के ऊपर यहाँ पर ध्यान रहेगा। और 2 से 9% की वृद्धि होने की एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है। चलिए, तो बात हुई